अंता से मोरपाल सुमन होंगे भाजपा प्रत्याशी। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ये बड़ी जानकारी, चेहरा साफ हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। अंता से मोरपाल सुमन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और जिन तमाम नामों पर चर्चा चल रही थी, कह सकते हैं कि उसके इतर या हो सकता है इस पर भी संभवतः मंथन हुआ हो, क्योंकि कई नाम थे और अब आमने सामने दो चेहरे तय हो गए हैं। 11 नवंबर को अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव और फिर नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी में मंत्रणा का दौर चल रहा था। कई बैठकें हुई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में। जानकारी लेंगे, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति दागर जुड़ गई हैं। अदिति, अंता से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, इनके बारे में अधिक जानकारी आपसे चाहेंगे। कैसे ये चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया? बिल्कुल, देखिए ये बहुत रोचक जिस तरीके से ये अब चुनाव हो गया है। अंता का चुनाव अब उस कड़ी में पहुंच गया है कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी, और कौन सी पार्टी किसको जिताएगी। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछली बार भी आपने उपचुनाव में ये देखा था कि कई कांग्रेस की सीटों पर कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी थी, और अंता वो सीट है जहां पे बीजेपी में भी बहुत गुटबाजी है। और ऐसे में मोरपाल सुमन वर्सेस कांग्रेस के जो एक बड़े नेता हैं जिनकी बीजेपी में भी अच्छी पकड़ है, इसलिए उनको चुनाव में उतारा गया। अब सवाल इसका एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में नाम अनाउंस होने वाला है। आप ये हमारे दर्शकों को कह सकते हैं कि मोरपाल सुमन कुछ क्षण का वक्त है जब ये नाम ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा और मोरपाल सुमन प्रत्याशी जो हैं उतार रहे हैं। अब इसमें अंता वो सीट है जहां पर किस तरीके से जो सिटिंग विधायक थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम चीजें हुई, कोर्ट तक मामला गया और फिर स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उसके बाद चुनाव में उतरे। और प्रमोद जैन भाया एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी में भी अच्छे संबंध रखते हैं। तो अब भाया के सामने मोरपाल सुमन, अब ऐसी स्थिति में ये जो प्रत्याशी है उसके लिए कौन प्रचार करता है, बीजेपी में कितनी मजबूती से प्रचार होता है और अंता की सीट कौन जीतती है। राजस्थान में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाएगी और इसके नतीजे भी आगामी दूरगामी बहुत सारी चीजों को लेकर एनालिसिस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, चर्चाएं तो लंबे समय से ये भी थी कि प्रमोद जैन भाया कभी भी भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, उनके भाजपा के जो सीनियर नेता है उनसे अच्छे संबंध है। ऐसी स्थिति में अंता से कौन जीतता है, कौन किस तरीके से तैयारी करता है, क्या कांग्रेस अपने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए खुलकर मैदान में चुनाव प्रचार करती है, और बीजेपी भी इतनी गुटबाजी है कि क्या मोरपाल सुमन के लिए जो कद्दावर नेता हैं पुराने नए, वो क्या जमीन पे अच्छे से उतर के काम करते हैं, ये देखना होगा। इसलिए ये जो उपचुनाव पहले जो उपचुनाव हुए थे उस जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे, सवाल ये था कि बीजेपी ने कांग्रेस को ही हराया है, वैसे ही अंता की सीट ऐसी सीट है, यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए खुलकर मैदान में उतरती है और या फिर गुटबाजी के शिकार हो जाएगा। इसलिए बड़ा रोचक है। और मोरपाल सुमन अब बीजेपी के प्रत्याशी हो गए हैं। मुख्यमंत्री का जिक्र कर लें और प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों ने पहले ही चर्चा करके दिल्ली से ये नाम को उतारा था। और जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली बैठते हैं या फिर जो राजस्थान के बड़े पुराने नेता हैं, वो भी इस जो फैसले में इन्वॉल्व थे कि किस तरीके से कैसे उतारा जाए। तो अब ये चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है और इसके नतीजे बताएंगे कि दरअसल राजस्थान में असल में कौन सी पार्टी में गुटबाजी हावी है, और जो जीतेगा उससे भी काफी कुछ चीजें राजस्थान की राजनीति में साफ होती नजर आएंगी। बिल्कुल अदिति, जैसा कि आपने बताया, और क्योंकि मोरपाल सुमन जो कि एक स्थानीय नेता के तौर पर आपने बताया कैसे उनकी पकड़। अदिति, अब जातिगत समीकरण के लिहाज से आमने सामने का मुकाबला आप कितना रोचक देख पा रही हैं? अदिति देखिए, फिलहाल सही मायने में प्रमोद जैन भाया बहुत भारी नेता हैं, भारी नेता हैं, चाहे फिर वो हर लिहाज से देखा जाए। अब मोरपाल सुमन भी जमीन से जुड़े नेता हैं, संगठन से जुड़े नेता हैं। अब मोरपाल सुमन के साथ बीजेपी के बड़े चेहरे अगर उतरते हैं तो पासा पलटा जा सकता है। तमाम और मुद्दे सरकार में है, बीजेपी को जाहिर तौर पर एक सरकार का जब प्रत्याशी चुनाव में उतरता है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। लेकिन वहीं उसके सामने प्रमोद जैन भाया का चुनाव में उतरना, जो कि बड़े समाजसेवी तो माने जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, ना सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ सरकार में है
इसलिए हावी होगा प्रत्याशी। कांग्रेस का भी प्रत्याशी काफी कद्दावर है और ऐसे में दोनों का मुकाबला बेहद रोचक होगा। और आजकल ऐसा देखा जाता है कि दरअसल बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी का चेहरा, बीजेपी मतलब अमित शाह की स्ट्रैटेजी। तो दिल्ली किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता है, अक्सर उपचुनाव में पहले ये होता था कि लोकल लीडर्स ही चुनाव को अलग तरीके से ले जाते थे। तो ये देखना होगा कि कौन बार बार उसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन जाएगा। वसुंधरा राजे एक बड़ा फैक्टर है इस सीट पर, ओम बिरला एक बड़ा फैक्टर है इस सीट पर। ओम बिरला जिस भी तरफ होंगे वो एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग जो है फैक्टर हो जाएगा। वसुंधरा राजे, और देखिए ये शुरुआत से जाना जाता है कि बहुत अच्छे संबंध भाया से नहीं रहे हैं। जाहिर तौर पे अगर मोरपाल के साथ खुलकर वसुंधरा राजे उतरती हैं और स्ट्रेटेजिकली भी उतरती हैं तो भाया चुनाव हार सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अंता की सीट ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये राजस्थान की राजनीति को उजागर करेगी, उस इंटेंट को और आने वाले समय को उजागर करेगी। ये सीट काफी सारे नेताओं की साख का भी सवाल है, ईगो फैक्टर का भी सवाल है और आगे की राजस्थान की राजनीति में कहीं आपको दिशा दिखाएगी कि दरअसल अंदर खाने चल क्या रहा है। इसलिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।